बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आज हम लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 18 और 19 मैंने अपलोड नहीं किए थे। आपको पता है कि ये जस्ट मैंने इसका करंट अफेयर और जीके के वाले से मेरे दो लेक्चर्स थे 18 और 19। ये मैंने जस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे। व्हाट्सएप ग्रुप में ही सिर्फ ये मैंने शेयर किए थे। 18 और 19 हमने इसको अपलोड नहीं किया था। तो आज लेक्चर नंबर 20 में आप अपलोड कर रहा हूँ जी। तो लेक्चर नंबर 20 में हमने स्टार्ट करना है मैथमेटिक्स को। जब मैथमेटिक्स के आज हमने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और जब भी हमने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है, बच्चों का ये गिला होता है कि सर आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, बाकी जो आप हमें प्रैक्टिस के लिए देते हैं वो नहीं होते। तो अब जी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वीडियो में, और जो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा वो सारे के सारे सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। जो आपके नोट्स होंगे ना, नोट्सों में आपको सॉल्व करके सेंड करूंगा ताकि आपको उसमें प्रैक्टिस करना आपके लिए आसान हो जाए। तो अगर ये आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स आज हमने सबसे पहले जो करना है जी वो हमने करना है बॉर्ड मैथ, और दूसरा हमने करना है डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल डेसिमल अशारियल नंबर। ठीक है जी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स होते हैं, दोनों में से एक एक क्वेश्चन लाजमी बन जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है लेकिन आमतौर पर थोड़ा सा इसमें ट्रिक होता है और बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बार्ड मैथ्स को सबसे पहले स्टार्ट करने से आपने इसकी जो एब्रीवेशन है वो आपने क्लियर करनी है। बार्ड मैथ्स BODMAS। तो बी फॉर आपके पास ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट ये तीन तरह की ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है जी। दरमियानी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट को हम कहते हैं इस तरह। ठीक है। ओ फॉर ऑर्डर होता है। ऑर्डर भी ब्रैकेट का ऑर्डर को हम कहते हैं। ठीक है। डी फॉर डिवीजन हमारा पास होता है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसी ही तरतीब के साथ आपने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बॉर्ड मैथ्स का मतलब ये है कि अगर एक ही क्वेश्चन में आपको ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये सारे आपके पास दो या दो से ज़्यादा आपके पास जो अलामतें हैं ना वो इकट्ठी आपके पास आ जाएं, तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, कौन सा ऑपरेशन आप पहले करेंगे। जैसे आपके पास लिखा हो ना 2+2, तो आपको पता 2 × 2 4 फटाफट आप कर लेते हैं। अगर आपके पास लिखा हो 2 - 1 + 2, अब आपको यहाँ पे ये नहीं समझ आ रही होगी कि हम 1+2 पहले करें या 2 - 1 पहले करें। 1+2 पहले कर लें या 2 - 1 पहले करें। अगर मैं 2 - 1 पहले करें, 2 - 1 1 आ जाएगा, 1+2 मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक है। अगर मैं 1+2 पहले कर लूँ तो 2 - 3 तो मेरे पास -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखें ना, थोड़ी सी इसमें मैंने सिर्फ चेंज क्या किया है, इसमें मैंने तरतीब को चेंज किया है। पहले मैंने माइनस को पहले कर लिया तो मेरे पास आंसर 3 आ गया। अगर मैंने प्लस को पहले कर लिया तो मेरे पास -1 आंसर आ गया। मीन्स के तरतीब को बदलने से, तरतीब को छेड़ने से सारे का सारा क्वेश्चन का आंसर ही आपका बदल जाता है। तो इस तरतीब को आपने एक मैथमेटिकल रूल के मुताबिक करना होता है। तो बार्ड मैथ्स को क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है। तो जब आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 5 + 3 × 6, और यहाँ पे आपके पास जो है ना ये ब्रैकेट भी है। ठीक है। आपके पास है 5 + 3 × 6 / 2 और ये ब्रैकेट है। ठीक है। अब इसमें देखें आपके पास दो से ज्यादा अलामतें आ गई हैं, प्लस भी आ गया आपके पास, मल्टीप्लिकेशन भी आ गई, डिवीजन भी आ गई और ब्रैकेट भी आ गई है। अब आपने इसको सॉल्व किस तरह से करना है, आपने इसको बार्ड मैथ्स के मुताबिक करना है। बार्ड फॉर बी फॉर ब्रैकेट, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपने बार्ड मैथ्स याद करना है। तो बार्ड में सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये हमारे पास ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आप रहने देंगे, बाकी सारे के सारा सेम आप लिख लेंगे। 5 + 3 मल्टीप्लाई, ये ना बचा था। अब ब्रैकेट के अंदर देखें क्या हो रहा है, 6/2, 6 तक़सीम 2 का आंसर आपके पास था 3। ठीक है। अब ब्रैकेट का मैंने आंसर लिख दिया। अब ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। ब्रैकेट के बाद मेरे पास आता है डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, बॉर्ड मैथ है ना, बॉर्ड मैथ, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, डी फॉर डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे कोई डिवीजन आपको नजर आ रही है, डिवीजन आपको नजर नहीं आ रही, इट मीन डिवीजन भी खत्म होगी। BODM बॉर्ड मैथ। तो डिवीजन के बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है 3 × 3। ठीक है। तो 5 प्लस मैंने वैसे का वैसे लिख लिया, 3 बार 9, मैंने इसका आंसर लिखा 9। अब देखेंगे, अब सिर्फ एक ही रहेगी मेरे पास ऑपरेशन, 9 5 आपके पास हो गया 14। ठीक है जी। समझ आ गई है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपने बॉर्ड मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं इसको आपने तरतीब के साथ करना होता है। यही वो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, आपसे वो सिर्फ तरतीब पूछना चाह रहा था क्या इस बंदे को तरतीब का पता है कि नहीं। अगर थोड़ी सी तरतीब को आप आगे पीछे करेंगे आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 7 - 2 × 4 + 1। ये देखें क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें बॉर्ड मैथ, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं BODMAS। तो सबसे पहले आपके पास आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में देखें क्या आ रहा है, 4 + 1 आ रहा है, ये आप रहने दें, बाकी सारा लिख लें। 7 - 2 मल्टीप्लाई, और 4 + 1 आपके पास क्या होता है 5 होता है। ठीक है।
अब ओ फॉर ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, डी फॉर डिवीजन भी इसमें नहीं है, फॉर मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन ये मेरे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 माइनस लिख दिया, 2 5 बार 10, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास एक ही लामत रह गई, 7 में से 10 निकाला, मेरे पास आंसर आ गया -3। ये आपके पास आंसर आ गया -3। तो ये आपने बॉर्ड मैथ्स को इस तरह से करना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आपके पास 4 है मल्टीप्लाई बाई 2 है -1 प्लस 2। ये आपके पास आंसर है, ये आपके पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले आप लिखें बॉर्ड मैथ्स, बॉर्ड मैथ्स आप लिख लें फटाफट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बॉर्ड मैथ्स, ठीक है जी। तो बॉर्ड बी फॉर ब्रैकेट यहाँ पे कोई नहीं है, ओ फॉर ऑर्डर भी यहाँ पे कोई नहीं है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे बच्चों को ऑर्डर की नहीं समझ आ रही कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ये होता है आपके पास 3 ब्रैकेट है ना, सबसे पहले अगर फॉर एग्जाम्पल एक ही क्वेश्चन में ये सारी ब्रैकेटें आपके पास आ जाए ना, सबसे पहले आपने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर आपने दरमियानी ब्रैकेट को सॉल्व कर, इसको हम करली ब्रैकेट भी कहते हैं, और फिर आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, इसको आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर होता है, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया जी, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं फिर लिखता हूँ 12 डिवाइडेड बाई 3, फिर आपके पास है +4 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 प्लस 2, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने बॉर्ड मैथ्स में सबसे पहले ब्रैकेट इसमें कोई नहीं है, ऑर्डर भी इसमें कोई नहीं है, डी फॉर डिवीजन आ गया। बॉर्ड मैथ्स में सबसे पहले क्या गया डिवीजन, डिवीजन इसमें देखिए कहाँ पे आ रही है, ये आपके पास डिवीजन है 12 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है जी। आपने इसको छोड़ देना, बाकी लिख लें सारा, +4 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 प्लस 2, ये लिख लिया। अब इसका आंसर लिखा, 12 को 3 पर तकसीम करें, आपके पास आंसर आता है 4। 12 को 3 पर तकसीम करें, आपके पास आंसर आता है जी 4 आता है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर बॉर्ड मैथ्स में ज़्यादा दौड़ाएंगे। बॉर्ड मैथ्स, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन भी खत्म हो गया, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ये मेरे पास आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 प्लस -1 प्लस 2, ये मैंने लिख दिया, 4 2 बार 8, ये देखें जी, ये 8 आ गया। अब इसके बाद डी फॉर डिवीजन भी, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन भी खत्म हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे पास क्या आ गया जी एडिशन, मेरे पास क्या आ गया जी एडिशन। अब देखें, अब मेरे पास एडिशन, यहाँ पे ये भी एडिशन आ रहा है और ये भी एडिशन आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें यहाँ पे आके मेजर यही गलती होती है, बॉर्ड मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही बात होती है जो सीखने वाली होती है। जब एंड पे आपके पास सिर्फ प्लस और माइनस रह जाए ना, सिर्फ प्लस और माइनस रह जाए, पेपर में सिर्फ उसने यही आपसे पॉइंट पूछने की कोशिश करनी है कि इसको इस पॉइंट का पता है कि नहीं। अगर आपके पास एंड पे प्लस और माइनस रह जाए तो आपने पहले इनको प्लस वाले और माइनस वाले अलग-अलग करने हैं। ये 4 आपके पास प्लस का है, 8 भी आपके पास प्लस का है, और ये 2 भी आपके पास प्लस का है, प्लस वाले अलग कर लें, और ये 1 आपके पास माइनस का, माइनस को आप अलग कर लें, ठीक है जी। प्लस वाले आप अलग कर लें और माइनस वाले आप अलग कर लें। अगर आप अलग नहीं करेंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। जब आप इसको अलग कर लेंगे फिर आपने प्लस कर देना। पहले बॉर्ड मैथ्स पढ़े ना, बॉर्ड मैथ्स, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन। तो पहले एडिशन आ रहा है, 4 और 8 12, 12 2 14, 14 -1, 14 में से 1 निकाले, आपके पास आंसर आ गया 13। आपके पास आंसर क्या आ गया जी 13 आ गया, 13 आ गया। अब देखें, अगर मैं इनको अलग ना करता तो 8 और 4 में 12 यहाँ पे कर लेता, और 1 और 2 3 यहाँ पे कर लेता, तो 12 -3 मेरे पास आंसर आ जाना था 9, इतना फर्क पड़ जाना था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्लस वाले अलग कर लें, माइनस वाले अलग कर लेने हैं। जब तक आप इनको सेपरेट नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास है 10 + 2 मल्टीप्लाई बाई 6, और यहाँ पे आपके पास ये भी है, ठीक है जी, ये आप ब्रैकेट भी है। अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट वाला रहने दे, बाकी सारा लिख लें, अलामतों समेत आपने लिखना होता है। 6 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास आंसर आता है 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट और डिवीजन के बाद आपके पास है मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन 2 2 बार 4, 10 जमा आपके पास 4 आ गया, 10 और 4 आपके पास 14 आ गया। ये आपने इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी एवेल्यूएट 4 मल्टीप्लाई बाई 8 -3, इसके ऊपर आपका ब्रैकेट है, प्लस आपके पास आ गया 2। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 और -3 आपके पास क्या आ गया जी, 8 में से 3 निकाले 5 आ गया, +2 आपके पास आ गया। अब आप बॉर्ड मैथ्स में सबसे पहले आप डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आएगी, 4 × 5 आपके पास 20 आ गया, 20 + 2 आपके पास आ गया 22। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो ये आपके पास बॉर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी। ये मैंने आपके पास जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको कर दिए हैं जी, 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आपके पास है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? डेसिमल फ्रैक्शन है अशारिये वाले ज़रब जमा तकसीम, ठीक है जी, अशारिये वाली जमा तकसीम। अब अशारिये वाली या तो सिंपल आपका जमा तफरीक पूछ लेगा, या आपसे वो अशारिये वाली बॉर्ड मैथ्स पूछ सकता है। अब देखें ना, इसमें जस्ट आपके पास सिंपल आपके पास नंबर थे, सिंपल डिजिट के साथ वो प्लस माइनस आपसे करवा रहा था, लेकिन कभी कभार वो ऐसा करता है कि अशारिये वाले नंबर देख उसमें बॉर्ड मैथ्स लगा देता है।
जब तक आपको अशारी वाली जमा तफरीक ज़रब तकसीम नहीं आएगी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह, तब तक आप इसकी बॉर्ड में कैसे कर सकते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन के वाले से ये आपके पास 3-4 पहले अब डेफिनेशन है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, अब इसको पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। टर्मिनेट का मतलब पता खत्म होना, जो इशारे के बाद खत्म हो जाता है वो टर्मिनेट होगा, जो इशारे के बाद खत्म नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिकरिंग रिकरिंग मतलब होता है बार बार आना, उसको दोहराना। अगर इशारे के बाद नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपके पास रिकरिंग होगा, अगर बार बार रिपीट नहीं हो रहे तो नॉन रिकरिंग होगा। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है जी। तो आपके पास ये है जी। उसके बाद रैशनल और इरेशनल के वाले से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो रैशनल होता है जो बटे वाले होते हैं, जो पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इरेशनल वो होते हैं जो पी बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उनको हम कहते हैं सर्ड, सर्ड गैर नातक, जो आपके पास आमतौर पर जजर वाले नंबर होते हैं, जजर वाले, ठीक है जी, समझ आएगी। अब बेसिकली हमने आज करना क्या है, आज हमने करना जी आपके पास जो डेसिमल फ्रैक्शन है ना, डेसिमल की जमा तफरीक ज़रब तकसीम आपने किस तरह से करनी है। डेसिमल फ्रैक्शन में जमा तफरीक ज़रब तकसीम आपने किस तरह से करनी है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके अंदर इशारिया ना हो, हर नंबर में इशारिया मौजूद होता है, ये अपनी बात याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ ना, ये आपके पास लिखा हुआ है 125, आप कहेंगे सर ये तो इशारिया वाला नंबर नहीं है, इसमें तो कोई इशारे नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये भी इशारिया है, असल में इसको लिखना चाहिए 1.25.00, 125.00 इसको लिखना चाहिए। तो जिस नंबर का आपको इशारिया नजर ना आ रहा हो उसका इशारिया उसके एंड पे होता है, जिसका इशारिया नजर ना आ रहा हो उसका इशारिया उसके एंड पे होता है। तो आपने इशारी वाली जमा और तफरीक, प्लस और माइनस जो है ना आपके पास, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसको आपने करना है इशारिये की तरतीब लगा के। इशारिये की तरतीब लगा के किस तरह से, मैं आपको समझा देता हूँ। इसके तरतीब आपने इससे करें, फॉर एग्जाम्पल कहता है जी 75 प्लस 0.25, कहता है इसको आप प्लस करें, इनको आप जमा करें, इसको आपने इशारिये की तरतीब लगानी है। इशारिये की तरतीब प्लस और माइनस दोनों में एक सेम आपने चीज़ करनी है। आपके पास जो 75 है ना, 75 का इशारिया कहाँ पे है, यहाँ पे है, जिसका इशारिया नजर ना आ रहा हो उसके इशारिया उसके नीचे होता है, ठीक है। अब ये आपके पास दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर है, इसको आपने इसके नीचे लिखना है, इस तरह से लिखना है कि इशारिया तरतीब के साथ एक दूसरे के ऊपर आए। 25 का इशारे के नीचे बिल्कुल इशारे लगाना है, 75 का इशारिया और 25 का इशारिया बिल्कुल ऊपर नीचे आने चाहिए। अब 0.25 की राइट साइड पर 2 और 5 है, इधर इसका पास 0 है, यही है। ये आपने जो दोनों रकमें एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख ली, ठीक है। अब ऊपर और नीचे से जो भी नंबर आपको खाली नजर आ रहे हैं ना, उनको आपस में 0 0 लगा के मुकम्मल कर लें। इस तरह 0 0 लगा के ऊपर भी मुकम्मल कर लें, नीचे भी मुकम्मल कर लें, कोई भी ऊपर नीचे से खाली नंबर नहीं होना चाहिए। अब इसको आप प्लस कर लें, प्लस था ना, इसको आप प्लस कर लें, बच्चों वाली प्लस है। 5 और 0 5, 2 और 0 2, इशारे के नीचे इशारिया, 5 और 0 5, 7 और 0 7, आपके पास आएगा 75.25, 75.25। तो ये आपने जो इशारिये वाली आपके पास प्लस और माइनस है ना, इसको आपने क्या करना है, इशारिये की तरतीब लगा के। अगर यही क्वेश्चन आपके पास इस तरह होता ना, 75 माइनस 0.25, 75 माइनस 0.25, तो इसको आपने किस तरह से करना था, इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से 75, उसके बाद आप इसका इशारिया एंड पे है, और माइनस आपने 25 को इसके नीचे लिखना था, तो इशारे के नीचे बिल्कुल इशारिया, इशारे की राइट साइड पे देखें 2 और 5 लिखा हुआ है, इशारे की लेफ्ट साइड पे 0 लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, ये 0 0 ऊपर लगा रहे हैं, नीचे भी 0 लगा लेने हैं, सारी रकम ऊपर नीचे आपने मुकम्मल कर लेनी है। अब इसको आप माइनस करें, 0 में से 5 नहीं निकलते, आप कैरी करेंगे पीछे से, यहाँ पे भी 0 है, इसके से कैरी भी इस पर नहीं हो रहा, पीछे से करें, जब 5 से 1 यहाँ पे हासिल लें, हासिल इसको कहते हैं, या कैरी भी कहते हैं। ये 10 बन गया, 10 में से 1 आगे चला गया तो आपके पास ये भी 10 बन गया, 10 में से 5 निकाले 5, यहाँ पे 9 रह गए थे, 9 में से 2 निकाले 7, इशारे के नीचे इशारिया, यहाँ पे 4 आ गए थे, 4 आ गया, 7 का 7, 74.75, 74.75। ये आपके पास इस तरह से आंसर आना था अगर ये माइनस वाला क्वेश्चन होता, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ना इशारी वाली जमा और तफरीक है। अब जो आपके पास ज़रब और तकसीम है ना, वो आपने इशारिया काउंट करके लगाने हैं, काउंट करके लगाने हैं। जमा और तफरीक आपने तरतीब लगाना है, तरतीब लगाना है, इशारिया के नीचे इशारिया आना चाहिए। और जो ज़रब और तकसीम है ना, बेसिकली क्वेश्चन इसका आता ही ज़रब का है, इसका क्वेश्चन ही ज़रब का आता है, और कोई क्वेश्चन में बहुत कम आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसका ज़रब का क्वेश्चन ही आता है आपका डेसिमल का। अब ज़रब और तकसीम में आपने क्या करना है, आपने इशारिये काउंट करने हैं। कैसे, आपके पास लिखा हो ना 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ठीक है। आप क्या करें, आप समझें कि इशारिया इसमें कोई नहीं है, इन दोनों रकमों में इशारिया कोई नहीं है। तो ये अगर इसमें इशारिया खत्म हो जाता है आपके पास ये क्या बन जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई ये, इसमें अगर इशारिया खत्म कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा 0.2। आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या आएगा 0.4, यही बनेगा ना, 2 2 बार 4 ही होता है ना, 2 2 बार 4 होता है। अब आपने एंड पे जब आप आंसर निकालें तो फिर आपने जो आपकी मेन रकम थी ना, जो मेन स्टेटमेंट थी, उसके आपने इशारिये की राइट साइड पे नंबर गिन लेने हैं।
यहाँ पे इशारिये की राइट साइड पे एक नंबर है, यहाँ पे भी इशारिये की राइट साइड पे एक नंबर है, एक नंबर यहाँ पे, इशारिये की राइट साइड पे एक नंबर यहाँ पे, दोनों कितने नंबर हैं जी? 2 नंबर हैं। इशारिये की राइट साइड पे कितने नंबर हैं? 2 हैं, एक और एक, दो, दोनों को ऐड करके। तो आपने जो आपका आंसर है, आंसर को एंड से काउंट करके 2 नंबर छोड़ के इशारिया लगा देना है। ये 4 और 0 छोड़ के यहाँ पे इशारिया आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.04। लेफ्ट साइड अपने पास 0 लगा लेना, 0.04 या 0.04 ऐसे भी कर दें, ये भी ठीक है। ठीक है जी, समझ आ गई है। जब भी आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है डेसिमल में, तो आपने समझना है कि इसमें डेसिमल कोई नहीं है, उसको आपने सिंपल मल्टीप्लाई करके बाद में आपने क्या करना है, इशारिया गिन के आपने इशारिये लगा देने हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 3.2 मल्टीप्लाई बाय 1.75, या आपके पास क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, आपने क्वेश्चन करना है। अब आप क्या करेंगे, आप समझे इसमें भी इशारिया कोई नहीं, इसमें भी इशारिया कोई नहीं। अगर इसमें इशारिया कोई नहीं है तो आप ये आपके पास आ गया 75, 175 बन गया। अगर इसमें भी इशारिया कोई ना हो तो आपके पास आ गया ये 32। 32 को 75 से मल्टीप्लाई कर लें, 175 से, 2 5 बार 10, जिस सिर्फ बच्चों वाला बिल्कुल बच्चों की तरह आपने करना है। 2 2 2 3 2 7 बार 14 और 1 आपके पास 15 आ गया, 2 1 बार 2 और 1 आपके पास 3 आ गया। यहाँ पे निशानी लगाएंगे, 3 5 बार 15 असल 1 आ गया, 3 7 बार 21 और 1 22, 22 2 कैरी होगा, 3 1 बार 3 और 2 5 आपके पास बन गया। अब इसका आप आंसर निकाल लें। क्या निकलेगा? 0, 5 और 5 10, 1 कैरी होगा, 3 और 2 5 और 1 6, 5 का 5, ये आपके पास आ गया 5600। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है आपकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी उसमें इशारिये के बाद कितने नंबर थे। इशारिये के बाद यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे इशारिये के बाद 2 नंबर, 2 और 1 आपके पास टोटल कितने नंबर हो गए? 3 हो गए। मीन के इशारिये के बाद आपके पास टोटल नंबर कितने थे? 3 थे। यहाँ पे भी आपने एंड से 3 नंबर काउंट करके 1 2 3, ये आपके पास इशारिया 5.600 आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन्स के जितने नंबर आपके इशारिये के बाद स्टेटमेंट में है उतने ही नंबर्स आपके आंसर में भी होने चाहिए। यहाँ पे आपके पास 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पे टोटल आपके पास 3 नंबर थे इशारिये के बाद, तो यहाँ पे आपके आंसर में भी इशारिये के बाद 3 नंबर होने चाहिए। इशारिये के बाद 3 नंबर होने चाहिए। ठीक है जी, आपको एंड से नंबर 3 गिन के इशारिया लगाएंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये आपके पास होता है इशारिये की ज़रब, इशारिये वाली आपके पास मल्टीप्लिकेशन होती है। आप इसी तरीके से आपने इसकी डिवीजन भी करनी है। डिवीजन भी आपने, डेसिमल की डिवीजन जो है ना, वो भी आपने इसी तरीके से ही करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर आता है 0.35 डिवाइडेड बाय 0.7, ये आपके पास क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, आपने समझना इसमें भी इशारिया कोई नहीं, इसमें भी इशारिया कोई नहीं। ये आपके पास आ गया 35, ये आपके पास आ गया 7। 35 को 7 पे तकसीम करना है, 35 को 7 पे तकसीम करना है, 7 5 बार 35, ये आंसर आ गया आपके पास 5। आंसर क्या आ गया? 5। अब आपने क्या करना है, अब इसमें भी आपने इशारिये काउंट करने हैं, लेकिन इसमें आपने इशारिये काउंट करके जमा नहीं करने बल्कि तफरीक करने हैं। जमा नहीं करने बल्कि क्या करने हैं? तफरीक करने हैं। तफरीक आपने कैसे करने हैं? जो आपके पास अंदर वाली रकम है ना, अंदर वाली रकम, उसके इशारे के बाद देखिए कितने नंबर हैं। अंदर वाली रकम आपके पास 35 है, उसमें देखिए उसकी ओरिजिनल रकम है, उसके इशारे के बाद 2 नंबर थे, इशारे के बाद 2 नंबर थे जो अंदर वाली रकम है। ठीक है, और जो बाहर वाली है, बाहर वाली नंबर 7, इसकी ओरिजिनल थी 0.7, इसमें 1 नंबर था इशारे के बाद, दोनों का आप माइनस कर दे, 2 - 1 आपके पास आ गया 1, 2 - 1 आपके पास क्या आंसर आ गया? 1 आ गया। तो आपके पास ये जो आंसर 5 है ना, इसका 1 नंबर छोड़ के आप इशारिया लगा दें, 1 नंबर ये खुद ही है एक, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.5। क्या आंसर आ गया जी? 0.5। तो ये डेसिमल की जमा तफरीक ज़रब तकसीम, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्लस और माइनस में आपने इशारिया के नीचे इशारिया लगाना है। मल्टीप्लिकेशन में आपने इशारिया ख़त्म करके मल्टीप्लाई करके दोनों रकमों के इशारियों के बाद नंबर्स को जमा करके आप उतना इशारिया लगा देना है। और तकसीम में आपने क्या करना है, जो अंदर रकम होगी तकसीम हो रही होगी उसका इशारिया माइनस बाहर वाली इशारिया, बाहर वाली रकम का इशारिया, तो आप इसकी तकसीम हो जाएगी। मैं आपको एक और क्वेश्चन कहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है 1.69 डिवाइडेड बाय 1.3, ये आपके पास क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, आप पहली रकम आपको पता अंदर रखी जाती है और बाहर बाद वाली रकम आप बाहर लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। अब देखें, आप समझें इसमें भी इशारिया कोई नहीं, इसमें भी इशारिया कोई नहीं है। अंदर आपके पास 169 है, बाहर आपके पास 13 है। 13 को आपने 169 पे तकसीम करना है। 13 एक बार आपके पास क्या आ गया? 13, 3 बचेगा, ऊपर से 9 उतारा, 39 बन गया। 13 3 बार 39, 13 3 बार 39, आपके पास आंसर आ गया 13। अब आपने क्या करना है, इशारिया काउंट करने हैं। अंदर देखें इशारे कितने हैं? 2। इशारिये के बाद कितनी रकमें हैं?
2 है। बाहर कितने इशारे के बाद एक रकम है, तो 2 में से 1 निकाले आपके पास आ गया 1। तो एक नंबर छोड़कर इशारा लगा दे 1.3 आपके पास आंसर आ गया। आंसर आपके पास क्या आ गया जी 1.3। क्या आ गया जी 1.3 आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो डेसिमल का जो क्वेश्चन है इस तरह से आपने इसको प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपने इस तरीके से करनी है। अब वही सेम रूल जो आपका बॉर्डमैस का रूल है ना आपका सिंपल नंबर्स के लिए, वही सेम रूल आपने डेसिमल के लिए भी लगाना है। डेसिमल में आपके पास क्वेश्चन आ गया जी 0.9 प्लस 0.15 माइनस 0.4। तो आप इसमें क्या करेंगे, बॉर्डमैस का रूल अप्लाई करेंगे। बॉर्ड बी फॉर ब्रैकेट इसमें कोई नहीं है, ओ फॉर ऑर्डर भी कोई नहीं है, डी फॉर डिवीजन भी कोई नहीं है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन भी कोई नहीं है, ए फॉर एडिशन है। तो पहले आप एडिशन करेंगे, पहले आप एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे पहले, एडिशन करने के बाद फिर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। आप 0.15 में 0.9 को आपने ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे 0.15 इशारे के नीचे इशारिया 9 आगे आ जाएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, 5 का 5 9 रहेगा, 10 आ गया, एक आगे कैरी चला जाएगा, ये आ गया 1.05। क्या आंसर आ गया जी 1.05। आप इस 1.05 में आप 0.4 को माइनस करेंगे, इशारे के नीचे इशारिया 4 इधर आ जाएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, आपके पास आंसर क्या बन गया जी 5 में 0 निकाले आपके पास 5, 0 में से 4 नहीं निकलते, यहाँ से आप कैरी करेंगे 10, 10 में से 4 निकाले आपके पास 6 आ गया, इशारिया 1 आगे चला गया था 0.65, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.65। क्या आ जाएगा 0.65। तो इस तरह से आपने इसकी बॉर्ड मैथ्स को भी क्लियर करना है। डेसिमल का आपको बॉर्ड मैथ्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1। ये आपके पास बॉर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल। तो आपने क्या करना है, बॉर्ड मैथ्स में सबसे पहले देखिए किसको हम करेंगे, डिवीजन को करेंगे। बॉर्ड मैथ्स बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन। ये मेरे पास डिवीजन है 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको डिवाइड करूंगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1। मैं समझता हूँ यहाँ पे भी इशारिया कोई नहीं, अंदर भी कोई नहीं, बाहर भी कोई नहीं। अंदर 25 है, बाहर 1 है, तो 1 25 बार 25 ही बनेगा ना, 1 25 बार 25 बनेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इशारिया लगा लूंगा। कैसे, अंदर इशारिया कितने हैं 2 हैं, इशारिया के बाद कितनी रकमें हैं 2 हैं, बाहर कितनी है 1 है, 2 में ना आपके पास 1 आ गया, एक नंबर छोड़कर मैं इशारा लगाऊंगा 2.5 आंसर आएगा। मेरे पास आंसर क्या आएगा 2.5। अब ये 2.5 है, इसको मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका दोनों का आंसर मेरे पास 2.5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से। ठीक है जी, ये मेरे पास है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आ गया। अब 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मैं समझता हूँ 25 में भी इशारिया कोई नहीं, उसमें भी इशारिया कोई नहीं है, तो 25 5 बार आपके पास क्या आ गया 125 आ गया। अब आपको पता मल्टीप्लिकेशन में मैंने इशारिया जमा करने होते हैं, इशारे के बाद एक नंबर, इशारे के बाद एक नंबर, एक और एक 2 नंबर, तो ये आपके पास 1.25 आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया जी 1.25। तो ये आपके पास डेसिमल की आपके पास इस तरह से बॉर्ड मैथ्स भी आपने क्लियर करना है, डेसिमल का अपने बॉर्ड मैथ्स भी आपने क्लियर करना है। ये 5 क्वेश्चन मैंने दोनों का आपको करवा दिए हैं, बाकी 20 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के आपने खुद करने हैं। मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आपने तब तक खुद आपने कर लेने हैं। सुबह तक मैं इसको सॉल्व करके सेंड करूंगा, तब तक आपने खुद रात को इसको कोशिश करनी है कि आप सारे सॉल्व कर लें। जो आपसे सॉल्व नहीं होगा उसको आप निशानी लगा के पास रखते जाएं, सुबह जब आपको सॉल्व्ड फाइल मिलेगी सारी, तो आप वहां से टैली कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।